नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल और स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिटर्न ऑन एसेट यानी ROA के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक सीरीज वीडियो है जहां हम बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस करना सीख रहे हैं, जिसमें बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस करते समय कौन कौन फाइनेंशियल रेशियो को देखा जाता है। आपने अगर इसके पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, तो कोई भी कंपनी अपने एसेट को कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रही है यह हमें रिटर्न ऑन एसेट से पता चलता है। जो भी कंपनी जितनी अच्छी तरह से अपने एसेट को यूटिलाइज करेगी प्रोडक्शन में या इन्वेस्टमेंट में किसी भी रूप में, तो जिससे उन्हें अच्छा रिटर्न मिले, जो भी कंपनी जितनी अच्छी तरह से अपने एसेट का यूटिलाइज करेगी तो उनका एसेट में मिलने वाला रिटर्न उतना ही अच्छा होगा। अगर कोई कंपनी अपने एसेट को अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है तो उनको अपने एसेट पर मिलने वाला रिटर्न कम होता जाता है, जो कंपनी के लिए ठीक नहीं है। बैंक के रिटर्न ऑन एसेट को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि बैंक के लिए एसेट और लायबिलिटीज़ क्या क्या होता है। तो देखिए, बैंक ने जो भी लोन लोगों को दिए हैं, यानी बैंक का जितना भी पैसा बाज़ार में उधार के रूप में गए हैं, जिस पर बैंक की कमाई हो रही है, उन सभी को बैंक का एसेट कहा जाता है। और इसके विपरीत बैंक ने जितना भी पैसा लोगों से डिपॉजिट लिया है, चाहे वो करंट अकाउंट के रूप में हो, सेविंग अकाउंट के रूप में हो, फिक्स डिपॉजिट के रूप में हो या कोई अन्य रूप में हो, जिस पर बैंक को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है और कभी न कभी वह डिपॉजिट बैंक को उन लोगों को वापस भी करना होता है, तो वह बैंक के लिए लायबिलिटीज होता है। बैंक के रिटर्न ऑन एसेट का मतलब होता है कि बैंक को अपने एसेट पे कितना रिटर्न मिल रहा है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि हर बैंक का ROA 1% होना ही चाहिए। 1% तो बेंचमार्क है, इतना तो हर बैंक का होना ही चाहिए। अगर कोई बैंक का ROA 1% से कम है तो बैंक चलाने का क्या मतलब। अगर कोई बैंक अपना रिटर्न ऑन एसेट 2% के आसपास लाने में काबिल है तो ऐसे बैंक को बहुत अच्छा बैंक कहते हैं और इस तरह के बैंकों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। रिटर्न ऑन एसेट को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। पर आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत से वेबसाइट में रिटर्न ऑन एसेट देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम कुछ बैंकों का रिटर्न ऑन एसेट को चेक और कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम गूगल में टाइप करेंगे टिकर। यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टिकर का पेज ओपन हो गया है। यहाँ हम कोई भी बैंकिंग स्टॉक को सर्च करते हैं, जैसे हम सर्च करते हैं HDFC बैंक को। तो अभी HDFC बैंक का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर रेशियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ROA रिटर्न ऑन एसेट। तो आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक का 1 ईयर का ROA 1.79% है, वहीं 3 ईयर का 1.84% है और 5 ईयर का 1.84% है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि HDFC बैंक का ROA 1% से ज़्यादा और 2% के लगभग है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस भी बैंक का ROA 2% के आसपास होता है तो उसे हम बहुत अच्छा बैंक कहते हैं। बैंक अपने एसेट को बहुत अच्छे तरह से यूटिलाइज कर रही है, इसीलिए बैंक का ROA बढ़ा हुआ हमें दिख रहा है। तो इस तरह के बैंकिंग स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए एक और बैंकिंग स्टॉक को हम सर्च करते हैं। जैसे हम सर्च करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का 1 ईयर का ROA 1.77% है और 3 ईयर का 1.72% है और 5 ईयर का 1.65% है। यह भी 2% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। चलिए एक सरकारी बैंक SBI का हम चेक करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि SBI का ROA 1 ईयर का 0.38% है, 3 ईयर का 0.06% है और 5 ईयर का 0.21% है, जो कि काफ़ी ख़राब है। इसका ROA 1% से काफ़ी कम है, जो कि बैंक के लिए सही नहीं है। मतलब कि SBI अपने एसेट का अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, जिसके कारण उसका ROA यहाँ पर हमें कम दिख रहा है। किसी भी बैंक का 1% का ROA होना ही चाहिए। 1% बेंचमार्क है, उससे कम ROA होना कंपनी के लिए सही नहीं है। चलिए एक नए बैंक के ROA को चेक करते हैं। हम चेक करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक का रिटर्न ऑन एसेट 1 ईयर का माइनस में -1.81%, 3 ईयर का -0.8% और 5 ईयर का 0.05%। इसका रिटर्न ऑन एसेट माइनस में, जो कि काफ़ी ख़राब है। चलिए तो ये नया बैंक है इसलिए इसका कम है। आप यहाँ और भी बहुत से बैंकों का ROA को चेक कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। जिस भी बैंक का
रिटर्न ऑन एसेट माइनस या 1% से कम है, उस तरह के बैंकों में हमें इन्वेस्ट करने से अपने आप को बचाना चाहिए। और जिस भी बैंक का रिटर्न ऑन एसेट 1% से ज़्यादा और 2% के आसपास है तो उस तरह के बैंकों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। जब भी आप किसी बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस करें तो उसमें ROA को जरूर से चेक करें। सो गाइज, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, यह किसी बैंक के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसे चेक और कंपेयर कहाँ से किया जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।